नमस्कार छात्रों, YouTube के हमारे इस स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम कहते हैं हिंदी में समृद्ध संख्या एवं द्विघात समीकरण। इससे चैप्टर 1 से लेकर 3 तक हम इससे पिछली वीडियो में हल करा चुके हैं। जिन्हें अभी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक समझना है वो हमारी इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इसमें चैप्टर 4 सिलेबस के अनुसार इस साल हटा दिया गया है। इस सत्र 2020 और 21 के लिए सरकार के द्वारा चैप्टर 4 हटा दिया गया है, जिसका नाम है गणित के आगमन का सिद्धांत। ये कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद में ये चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले समझेंगे कि समृद्ध संख्या क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना घटाना, ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर, और सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और डिवाइड डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद में हम कोणांक समझेंगे, मॉडलू, मापांक जिसे कहते हैं मापांक, मॉडलू मापांक बोलते हैं इसे हिंदी में, मापांक। फिर समझेंगे कोणांक, आर्गुमेंट जिसे बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं कोणांक। इसके बाद में समझेंगे हम पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, जिसे कहते हैं हिंदी में ध्रुवीय रूप। फिर जो इसमें दे रखा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को भी हम हल करते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन समझेंगे किस प्रकार से हम हल करते हैं। ये इतनी चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और यही हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, आइए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले यूलर ने अंडूड -1 को संकेत आई के रूप में दर्शाया। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम वर्ग करें इसका तो क्या लिखा जा सकता है कि -1 बराबर i²। इसका मतलब ये हुआ कि i² की जो वैल्यू हुई वो -1 हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि i जो है वो किसका समीकरण x² + 1 का क्या है, एक हल है। x² + 1 बराबर 0 का एक हल है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, तब z बराबर a प्लस iv को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, समृद्ध संख्याएं कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a क्या है, वो हमारा रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, वो a है। और i, इसको b को क्या कहेंगे, हम इमेजरी कहेंगे, इमेजरी पार्ट ऑफ z b है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक रियल संख्या और एक इमेजरी संख्या, दोनों को अगर इस प्रकार से लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्याएं। तो यहाँ पर अगर हम एक चित्र के माध्यम से समझें, जैसा कि हम जानते हैं ये x अक्ष होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं O, और यहाँ पर कोई
ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये कहलाएगा, यहाँ से तक की दूरी लेते हैं ए, और ये हम पॉइंट देते हैं एम, और ये पी, और ये क्या है हमारा बी है, और ये जो है ये कहलाता है हमारा इमेजिनरी अक्ष, और ये कहलाता है रियल अक्सस। तो हम अगर हम इसको लिखें हैं तो पी बिंदु को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और कॉमा बी, इस प्रकार से। ये हमने कोई थीटा ले लिया एंगल यहाँ से, तो अगर हमें इसका मापांक निकालना है, यहाँ पर समझते हैं हम सबसे पहले। अब समझेंगे मापांक। अभी ये ऐड कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, और गुणा कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे छूट गया है, वो भी कैसे करते हैं उसको भी समझाएंगे। तो इसमें से सबसे पहले हम थोड़ा सा ये मापांक समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से कि मापांक कैसे निकालते हैं। यदि इसको हम आर कह दें तो आर बराबर होता है मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड का मतलब ये हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं 90 डिग्री का है ये, अगर इसके माध्यम से निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में लेंगे, तो ये जो क्या निकल कर आएगा, ये कर्ण क्या निकल कर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमें ज्ञात हुआ कि मापांक अगर निकालेंगे, मापांक आर बराबर मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड का मतलब ये हुआ कि ए प्लस के आई बी का मॉड निकालेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, अंडर रूट बनेगा इसका अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा मापांक निकालने का फॉर्मूला। अब हम यहाँ से समझते हैं कि आर्गुमेंट कोणांक कैसे निकाला जाता है। कोणांक समझते हैं, ये है इसे। अब ये 90 डिग्री का है और ये थीटा अगर निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए क्या होता है, tan के रूप में यदि हम निकालें तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, b/a। अब इसको हम ले लेंगे मॉड के रूप में। मॉड के रूप में क्यों ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं, अगर वो कोई माइनस का चिन्ह भी है तो वो मॉड में प्लस बन जाएगा। और इसका यहाँ से ये tan थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स और b/a, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है। अब हमें कोणांक निकालना है। कोणांक के लिए फॉर्मूला है ये कोणांक निकालने के लिए सूत्र है। अब हम यहाँ से समझते हैं कि चतुर्थांश के अनुसार निकालते हैं कोणांक। चतुर्थांश इसी चित्र के माध्यम से समझते हैं। कोणांक में यदि हम इसको हटा दें अब, और हम जानते हैं चतुर्थांश ये प्लस प्लस के होते हैं, 0 से लेकर ये प्लस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, और ये माइनस प्लस होता है, और ये प्लस माइनस होता है। ये कहलाता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थांश। इसके अनुसार हम निकालते हैं कोणांक। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ इसमें जो पहले चतुर्थांश में जो कोणांक होता है वो थीटा होता है, और दूसरे में माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर होता है थीटा माइनस पाई, और ये होता है पाई माइनस थीटा। ये फॉर्मूले को याद रखने हैं। मैं थोड़ा सा इसको रब कर दूं। इन सूत्रों को ध्यान से समझ लें, इसी चैप्टर में ये निकालने हैं। तो जैसे ये थीटा है, अगर इस प्रकार से कोई भी दे रखा है एंगल, मान लो हमें लिखा है ए जेड बराबर ए प्लस के आई बी, ए प्लस के आई बी। तो देख रहे हैं हम चिन्ह, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो कोणांक अगर निकालना है तो इसमें क्या आएगा, थीटा ही हो जाएगा, प्लस के थीटा ही रहेगा। अगर वो चिन्ह बदल दें इसका, मान लो इसको माइनस कर दें, तो माइनस किस में गया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो किस में चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस थीटा। मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी tan के रूप में निकाल के वहाँ से पाई में से थीटा को हम घटा देंगे, उसी प्रकार से कोणांक निकल जाएगा। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे अभी। अब हम समझते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यदि मैं इसको Z1 बोलें, उसको Z2 एक और वो लिख देते हैं, C प्लस के ID लिख दें, C प्लस ID। इसको हमें जोड़ना है, Z1 प्लस Z2 करना है, तो A प्लस के IB और प्लस के C प्लस के ID।
यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखना है, जो रियल संख्या है वो रियल में जुड़ेंगी और जो इमेजरी पार्ट्स हैं वो इमेजरी पार्ट में ही जुड़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये रियल है ए और सी, तो हम इसको ए प्लस सी को ही लिखेंगे इस प्रकार से, और प्लस इसमें दोनों में से आई कॉमन है तो आई और बी प्लस के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कहलाएगा हमारा रियल पार्ट और ये कहलाएगा हमारा इमेजनरी पार्ट। तो इस प्रकार से हम इन्हें जोड़ते हैं। इसी प्रकार से यदि घटाया जाए तो जो भी चिन्ह आएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, या इसके अनुसार आई को बाहर निकाल लेंगे और जो रियल वाले हैं उसमें से घटा देंगे। इसी प्रकार से हमें मल्टीपल करना है। यदि इनका मल्टीपल करें तो यहाँ पर Z1 इंटू Z2 करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस के आई बी इंटू में और सी प्लस के आई डी, तो क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे तो ए सी हो जाएगा। इस प्रकार से सी करेंगे इसमें तो आई बी सी और प्लस के, अब आई से करेंगे तो ए डी आई, और इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा और बी डी। आई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, अभी बताई थी मैंने, माइनस के 1 होती है। तो ए सी, इन दोनों में से आई बाहर निकाल लेंगे तो इसका मान -1 हो जाएगा, तो ये माइनस को जाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस बी डी, और प्लस के हो जाएंगे, यहाँ से आई बाहर निकाल लेंगे तो बी सी प्लस ए डी। यहाँ से हमने आई बाहर निकाले, तो ये जो पार्ट हुआ हमारा वो रियल पार्ट हुआ और ये जो पार्ट हुआ हमारा इमेजनरी पार्ट हुआ। तो इस प्रकार से हम इनके मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड में क्या करते हैं, उसका हर का कंजुगेट निकालते हैं। जैसे अगर हम पूछा जाए इस प्रकार से, जैसे ए प्लस के आई बी निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, आई को हटाने के लिए मल्टीपल करेंगे ए माइनस आई बी से, आंसर हर दोनों में। तो नीचे से आई हटानी है तो इसको हमें ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। मान लो ए प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे इसको, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ऊपर ऐसे रहेगा ये ए माइनस के आई बी 1 से मल्टीपल करेंगे तो अब देख रहे हैं ये फॉर्मूला हो गया। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस के आई माइनस को जाएंगे ये माइनस के आई बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए माइनस के आई बी बटे में ए स्क्वायर। अब आई स्क्वायर हम जानते हैं माइनस का 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर। तो हम ए प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट अलग करेंगे माइनस के, उसी प्रकार से आई और बी इसको अलग कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये कहलाएगा रियल पार्ट। तो इस प्रकार से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं और कैसे उनका मल्टीपल करते हैं, ये सब मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक मुख्य पॉइंट और रही है आपको, पावर ऑफ आई, आई की घात। मैं एक बार आपको यहाँ बता दूँ कि आई को हम यहाँ कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। आई को आयोटा बोलते हैं। कैसे निकालते हैं आई की घात, आइए समझते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि आई स्क्वायर बराबर कितना होता है, माइनस के 1 होता है। अगर हम आई की घात 3 निकालें तो क्या लिखेंगे इसको, आई स्क्वायर और इंटू आई। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है, मैंने -1 इंटू आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के आई। इसी प्रकार से आई की घात 4 निकालेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कर सकते हैं इसको। तो ये भी -1 हुआ, ये भी -1 हुआ, तो कितना आ जाएगा, ये -1 प्लस के 1 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आई की घात 4 निकालना है भाई। आई की घात एक करेंगे यहाँ पर, तो आई की घात 1 का 1 ही रहेगा, आई की घात ही रहेगा, क्योंकि किसी की घात 1 होता है तो वही संख्या रहती है। अब हम करते हैं आई की घात 5, तो क्या करेंगे इसको। अब यहाँ पर आई की घात 4 का मान कितना आया, 1 आया, तो हम इसको कर सकते हैं आई की घात 4 इंटू आई। इसका मान अभी ज्ञात हुआ है यहाँ से 1 इंटू आई, तो इसका मतलब आई हुआ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आई की घात 4 के बाद में तो मान अलग अलग आते रहे, लेकिन फिर जब जैसे ही 5 शुक्रा आई के 4 के घात निकालने से, तो वहाँ 5 में फिर वही संख्या, फिर वही मान प्राप्त हुआ जो पहले प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आई के घात 4 तक जो है वो बदल रहे हैं और 4 के बाद में वही मान पहले से ही फिर प्राप्त हो रहा है। तो जो साइकिल हमारा फिर घूमेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आई की पावर हमें निकाल ली है, जैसे मान लो हमें आई की घात 25 का मान निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे। 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये आई की घात 25 का मान कैसे निकालेंगे। तो मैंने भी देखा कि बताया आपको
कि आई की घात 4 तक जो मान हैं 4 के बाद में वो फिर वहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई की घात को अगर जितनी भी दे रखी है उसको हम 4 से भाग कर दें और जो शेष बचे आई की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे हम इसके लिए 4 से करेंगे भाग तो हम इसको लिख सकते हैं आई की 25 को अगर भाग कर लें इस प्रकार से 4 से तो 4 छंग 24, यहाँ 1 शेष रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 6 और प्लस के 1। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा और यहाँ से आई की घात कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी। सिर्फ शेष लेंगे बस, बहुत आसान हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा ये आई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन और ले लें, जैसे मान लो आई की घात लिया हमने, आई की घात निकालना है 96 या 99, तो आई की घात 99 आपको एक्सरसाइज में दे भी रखा है, तो उसको कैसे हल करेंगे 4 से करेंगे इसको भाग, मैंने अभी बताया आपको सिर्फ शेष लेना है हमें। तो 99 को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 फिर 4 चौक 16, 3, तो यहाँ पर 3 शेष आया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं आई की घात 4 गुणे 24 और प्लस के 3। तो सिर्फ शेष लेना है ये, तो क्या लिखेंगे आई की घात 3। आई की घात 3 को भी हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुणे में आई का स्क्वायर का मान -1 होता है और माइनस के आई, तो कितना हो जाएगा ये माइनस के आई हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं इस पर संबंधित और भी क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5.1, जिसका पहला प्रश्न है 5i इंटू -3/5i। इसको हमें ये मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है, यहाँ पर इंटू है, तो हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे में -3/5 और आई कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये 5 से 5 कट हो गया, तो क्या रहा -3 और आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं -1 होता है। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। बहुत आसान एक्सरसाइज है और ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको यदि ध्यान से समझेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जैसे आई की घात, ये दूसरा क्वेश्चन निकालना है, आई की घात -9 प्लस आई की घात 19, यहाँ पर मैंने माइनस बोल दिया, गलत बोल दिया है। यहाँ पर आई की घात 9 प्लस आई की घात 19 को हमें हल करना है। तो मैंने अभी बताया था आपको 4 से करते हैं, बहुत आसान तरीके से बताया था आपको कि 4 से करते हैं भाग और जो शेष बचता है बस आई की पावर में वही हम लेते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आई की घात 4 से करेंगे भाग तो 4 दूनी 8, शेष कितना आएगा 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और प्लस के 1। और इसी प्रकार से यहाँ से करेंगे भाग तो 4 से करेंगे 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 और प्लस के कितने आएंगे यहाँ पर 3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, मैंने बताया था अभी शेष लेना है हमें सिर्फ, तो आई की घात कितना हो जाएगा, ये शेष लेते क्यों है क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे आई की घात 1, आई की घात 1 और प्लस यहाँ पर क्या लेंगे आई की घात 3 लेंगे। अब आई की घात 1 का मतलब आई हो जाएगा और प्लस के आई की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर आई स्क्वायर कर सकते हैं और इंटू में आई कर सकते हैं। अब आई, ये आई स्क्वायर का मान जानते हैं -1 होता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आई से आई ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निकालना है हमें आई की घात -39। तो सबसे पहले तो माइनस को हटाएंगे। हम जानते हैं कि आई की घात -39 को हम लिख सकते हैं आई की घात 1/39। कोई भी घात होती है जो ऊपर से नीचे जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। अब इसको फिर तोड़ना है इसके अनुसार 4 से भाग करके, तो 4 से करेंगे भाग तो 4 नाम 36, 4 गुणे 9 प्लस कितना आएगा 3 आएगा यहाँ पर भी। तो कितना शेष रहेगा यहाँ पर आई की घात 3। हम जानते हैं आई की घात 3 का मान क्या होता है माइनस आई होता है। क्यों होता है, क्योंकि आई स्क्वायर का मान जो होता है यहाँ पर लिख सकते हैं इस प्रकार से, आई स्क्वायर का मान हमारा -1 होता है इस प्रकार से। तो क्या हो गया नीचे आई से करेंगे मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा आई और नीचे कितना हो जाएगा माइनस के आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो क्या हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा और बटे में 1 और 1 हम लिखते नहीं हैं तो क्या आएगा आई आएगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न।
प्रश्न में ये और दिया है कि जो इसमें दे रखा है वो हमें ए प्लस आई बी के रूप में और लिखना है। तो जैसे हमारा ये 3 निकला है तो यहाँ पर आई ये रियल पार्ट है केवल, अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई। तो ये बन गया हमारा ए प्लस आई बी के रूप में। इसी प्रकार से ये जैसे 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई, हमें ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है। जैसे इसका मान जो प्राप्त हुआ था वो यहाँ से रब कर दिया है, उसी प्रकार से लिख सकते हैं आप। जैसे ये लिखना है आई आया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0 प्लस आई, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस आई बी के रूप में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये इस प्रकार से हमें हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 3 सत्ते 21 और प्लस के ये भी 21, लेकिन आई है साथ में, आई भी लेंगे। इस प्रकार से आई की मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो 7 आई हो जाएगा और प्लस के ये आई स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे 21 प्लस ये 21 आई और 7 आई कितना हो जाएगा 28 आई हो जाएगा और प्लस ये हम जानते हैं आई स्क्वायर का मान -1 होता है इंटू 7, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -7 इधर और प्लस की 28 आई, तो ये कितना हो गया, यहाँ बचेंगे हमारे 14 प्लस के 28 आई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ये हल करना है 1 माइनस आई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बैग हटाएंगे तो माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा और प्लस माइनस 6 आई। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 1 तो 2 हो गया और ये यहाँ पर आई माइनस का और 6 भी माइनस का है आई, तो कितना हो जाएगा -7 आई। इसी प्रकार से ये आंसर हो गया। और जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको हल करने हैं। आइए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्वयं हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दे रखा 1 माइनस आई की पावर होल पावर 4, तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आई, 4 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये अंदर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस के 2i, इस प्रकार से इसका भी होल स्क्वायर है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे जाने देते हैं अभी -2i, इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ 1 से 1 कट हो जाएगा तो कितना आएगा -2i का होल स्क्वायर। अब 2i का करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर में, ये 4 हो जाएगा प्लस का, और i का स्क्वायर हम जानते हैं आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो -4। अब यहाँ पे a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे 0i। इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। जो क्वेश्चन शेष रह रहे हैं वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो इसमें हमें निकालना 4 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ले लेंगे माना z बराबर 4 माइनस 3i। तो गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम इसके लिए 1/z, जैसा हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के लिए अपोजिट करते हैं किस संख्या को, तो हम लिख सकते हैं इसको 4z का मान 3i। अब यहाँ से हम कंजुगेट से गुणा करेंगे, संयुग्मी से हिंदी में कहते हैं संयुग्मी और इंग्लिश में कहते हैं कंजुगेट। जैसे 4 माइनस 3i है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे, प्लस से करेंगे, चिन्ह बदल जाता है 4 प्लस के 3i। इसको क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रहेगा 4 प्लस के 3i। और ये देख रहे हैं हम ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये 4 प्लस के 3i और ये 4 चौक 16 माइनस 3 3 9 और ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस के 3i और नीचे कितना हो जाएगा 25। अब चूँकि हमें इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखना है तो ये 4/25 प्लस अलग अलग लिख देंगे इसको 3/20, ये 3/25i। तो ये एक रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। इस प्रकार से हम a प्लस आई बी के रूप में लिखा, तो ये आंसर हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम क्या करेंगे, लिखना है इसमें a प्लस आई बी के रूप में लिखिए
तो सबसे पहले हम ये दे रखा है 3 प्लस के i√5 इंटू में 3 माइनस के i√5 अपॉन √3 प्लस के i√2 माइनस √3 माइनस i√2। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ऊपर ये मल्टीपल है और यहाँ पर ये माइनस है। तो सबसे पहले देख रहे हैं a प्लस आई बी और ये a माइनस आई बी का फॉर्मूला बन गया। क्या बनेगा, ये a² माइनस b²। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस की गुणा होगी माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस i√2। इस प्रकार से आगे हम इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9 आएगा और i² हो जाएगा ये, और √5 का 5 बन जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से। तो ये देख रहे हैं ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट हो जाएंगे और यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे दोनों i√2 और i√2। ये हो जाएगा हमारा 2√2i, और i² का मान हम जानते हैं कि -1 होता है और इंटू में ये 5 है, तो √2i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएंगे ये, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 2√2i। अब 2 से इसको काट देंगे, 7 बार कटेगा। अब यहाँ पर i से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि संयुग्म निकालना होता है हमें, तो लिखेंगे 7i, नीचे कितना हो जाएगा √2i², और i² का मान हम जानते हैं वो होता है हमारा -1। तो ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस हो जाएगा, i² -1 हो गया, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस स्टोरी हमें लिखना है a प्लस आई बी के रूप में। तो ये इसमें देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो क्या कह लेंगे, 0 बोल देंगे और माइनस के 7/√2i, ये हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी के का रूप। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 5.2। इसमें हम क्या याद करेंगे, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे मापांक और कोणांक। मापांक के लिए मैंने अभी बताया था फॉर्मूला a बराबर a² प्लस b², इसको मॉड ऑफ z भी लिख सकते हैं। और यहाँ से कोणांक के लिए ये tan थीटा बराबर होता है b/a का मॉड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यहाँ से निकालना हमें इसका मापांक और कोणांक का। मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। मापांक और कोणांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले मापांक के लिए z का मान दे रखा है, तो a बराबर होता है मॉड ऑफ z। तो a बराबर मॉड ऑफ -1 माइनस का i√3 का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर -1 का स्क्वायर और प्लस के √3, यहाँ से माइनस भी है ये, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये i² -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4। तो मापांक कितना आ गया हमारा, ये आ गया 2 r। इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकालना हमें, अब कोणांक। अब कोणांक के लिए क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे हम। सबसे पहले हम tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा रहा होता है मॉड ऑफ b/a। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि b की जो वैल्यू है वो माइनस के √3 है और a की जो वैल्यू है वो माइनस के 1 है, तो ये क्या आएगा, √3 आएगा। यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा होगा हमारा √3। हम जानते हैं टेबल से tan थीटा में √3 किसका मान होता है, वो होता है 60 का। तो हम इसको लिख सकते हैं tan π/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई हमें प्राप्त, यहाँ से वो हुई π/3। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर ये कोणांक नहीं है, यहाँ पर ये थीटा है। तो मैंने अभी बताया था कि ये कौन से चौथांश में स्थित है, देखना है हमें। यहाँ भी माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस है। तो मैंने अभी बताया था आपको एक ग्राफ के माध्यम से, ये होता है थीटा, ये माइनस थीटा, ये थीटा माइनस पाई और ये पाई माइनस थीटा। ये बहुत ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो हम देख रहे हैं ये प्लस प्लस होता है और ये यहाँ पर माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस के हैं। तो कौन से में गया, ये थर्ड में गया। थर्ड में क्या होता है, थीटा माइनस पाई। तो इसका मतलब ये हुआ
जो थीटा है उस कोणांक के लिए क्या करेंगे, कोणांक बराबर थीटा माइनस पाई। थीटा का मान यहाँ से लगाएंगे पाई अपॉन 3 माइनस पाई। अब इसका एल्सियम लेंगे तो पाई माइनस के 3 पाई अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे माइनस के 2 पाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा हमारा कोणांक, ये प्राप्त हुआ और ये हमारा आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में i-1 माइनस आई को ध्रुवीय रूप में लिखना है। तो मैंने अभी पूर्व फॉर्म नहीं बताई आपको, सबसे पहले समझते हैं ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप कैसे लिखते हैं, r और cos थीटा प्लस के i sin थीटा, ये कहलाता है हमारा ध्रुवीय रूप। ये r क्या है, यहाँ पर r मापांक है और थीटा यहाँ पर क्या है, वो कोणांक है। जहाँ r मापांक और थीटा कोणांक है। तो मापांक और कोणांक, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें मापांक और कोणांक निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं हम r मापांक निकालना है पहले हमें मापांक। तो मापांक के लिए r बराबर मैंने क्या बताया था, मॉड ऑफ z। यदि हम इसको z कह दें तो यहाँ से z का मान लगाएंगे मॉड ऑफ 1 माइनस आई। तो कितना हो जाएगा, ये √1 स्क्वायर, और ये भी प्लस के माइनस के 1 है यहाँ पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर भी 1। तो कितना हुआ, ये √2 हुआ। ये हो गया हमारा मापांक r का मान। अब हमें निकालना है क्या, कोणांक tan थीटा। सबसे पहले कोणांक के लिए क्या निकालते हैं, थीटा। tan थीटा के लिए क्या होता है, मॉड ऑफ b अपॉन a। तो tan थीटा बराबर b का मान देख रहे हैं यहाँ से -1 है और a का मान भी -1 है। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1। और ये किस में होता है, tan में, टेबल में ये होता है tan π/4 45 में, जिसको हम लिख सकते हैं tan π/4। तो थीटा का मान कितना हुआ यहाँ पर, π/4। ध्यान रखें यहाँ पर ये जो थीटा है ये कोणांक नहीं है, ये सिर्फ थीटा की वैल्यू यहाँ से। अब कोणांक के लिए क्या करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, ये प्लस माइनस चौथे में होता है। और इसके लिए हम कोणांक क्या करते हैं, माइनस थीटा। तो ध्यान रखना है। तो कोणांक हमारा कितना हो जाएगा, और नया थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। तो कोणांक हमारा कितना हो जाएगा, कोणांक थीटा बराबर माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ध्रुवीय रूप। उठा करके यहाँ मान लगा दीजिए, बस ये हो जाएगा हमारा ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप के लिए क्या करेंगे, पोलर फॉर्म जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। तो r cos थीटा और प्लस के i sin थीटा। तो r का मान लगाएंगे कितना है, √2 है। और cos कोणांक के स्थान पे क्या है, माइनस के π/4 है। और प्लस i sin माइनस के π/4। यहाँ पर भी आंसर इसका दे सकते हैं। और आगे बढ़ाना है तो इसको लिख सकते हैं हम cos। अब चूँकि cos में माइनस हट जाता है तो cos π/4, और साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो i sin π/4 यही कहलाएगा हमारा इसका पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -3 का ध्रुवीय रूप लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं z बराबर -3 प्लस के 0 i, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है, केवल इमेजरी पार्ट नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 0 i के रूप में। सबसे पहले क्या निकालना है, इसके लिए हमें ध्रुवीय रूप के लिए मापांक और कोणांक। तो मापांक के लिए मापांक निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ z। तो r बराबर मॉड ऑफ -3 प्लस के 0 i, इसका मॉड निकालेंगे तो हो जाएगा √-3 का स्क्वायर और प्लस के 0 का स्क्वायर। तो ये कितना प्राप्त होगा हमें, ये हो जाएगा हमारा 9। 0 लेंगे तो कुछ बात नहीं पड़ेगा, 9 ही आएगा। तो कितना आएगा इसका, 3। ये हो गया हमारा मापांक r। अब tan थीटा निकालेंगे कोणांक के लिए। तो tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ b अपॉन a।
तो tan थीटा बराबर मॉड ऑफ बी अपॉन ए, बी कितना 0 है, 0.3 करेंगे, यहाँ से माइनस में है तो मॉड कितना आएगा, ये 3 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा tan में। अब tan 0 में क्या होता है, ये tan थीटा बराबर 0 डिग्री है तो 0, अब चूँकि हम जानते हैं 0 किस में होता है, ये 90 में होता है। एक बार फिर समझें, tan थीटा बराबर 0 है तो 0 जो tan में किस में होता है, ये 90 में नहीं 0 में होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan 0 डिग्री, और यहाँ से थीटा का जो मान आया हमारा वो 0 डिग्री आया है। इस प्रकार से यहाँ से अब हमें ये ध्यान रखना है कोणांक नहीं है, ये सिर्फ थीटा है। तो जैसे ये माइनस में है और 0 प्लस के 0, ये माइनस है और ये प्लस है, तो किस में जाएगा, ये हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो दूसरे के लिए क्या होता है, कोणांक थीटा, कोई थीटा नया ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये होता है हमारा, अभी मैंने समझाया था आपको, ये थीटा, ये माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा और ये थीटा माइनस पाई। तो दूसरा हमारा ये वाला है तो इसको ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा थीटा माइनस पाई। तो थीटा, ये थीटा डैश लगा लेते हैं इस पर चाहो तो, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 घटाएंगे तो 0 माइनस पाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के पाई आएगा। ये हमारा थीटा कोणांक हुआ। अब यहाँ से अब हमें निकालना है ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप के लिए मैंने आगे फॉर्मूला बताया था आपको, r cos थीटा और प्लस के i sin थीटा। तो r का मान लगा देते हैं, r का मान यहाँ से 3 है और ये cos थीटा का मान क्या है, माइनस पाई है और प्लस के i sin माइनस पाई। इस प्रकार से ये हमारा ध्रुवीय रूप हुआ। और भी सवाल आपको ये इस प्रकार से हल करने हैं, जो क्वेश्चन शीट रहेंगे वो PDF के माध्यम से आपको हल कर दिए जाएंगे। इसमें एक और चीज़ रही है आपको समझाने के लिए, वो है द्विघात समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बहुत दोबारा से समझ लीजिए, यहाँ चिन्ह चेंज हो गया गलती से। ये यहाँ पर क्या है, ये थीटा माइनस थीटा, ये होता है हमारा पाई माइनस थीटा, और ये तो उल्टा हो रहा था, यहाँ से पाई माइनस थीटा और ये थीटा माइनस पाई। ये ध्यान रखना है, यहाँ से बहुत गलती हो जाती है। तो ये थीटा, ये माइनस थीटा, ये थीटा माइनस पाई और यहाँ पाई माइनस थीटा। यहाँ पर हमने थीटा माइनस पाई ले लिया, जबकि ये किस में था, दूसरे में था। दूसरे में ये माइनस और माइनस प्लस किस में होते हैं, दूसरे में होते हैं माइनस प्लस। तो ये पाई माइनस थीटा करना है, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ से पाई माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए, बस इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। तो ठीक प्रकार से ध्यान रखना है, एक बार और समझ लें इसको। ये थीटा पहले में, थीटा पहले चतुर्थांश में और ये माइनस थीटा चौथे में, और यहाँ पर थीटा माइनस पाई तीसरे में और दूसरे में होता है पाई माइनस थीटा। ये ध्यान रखना है, ये याद भी रखना है आपको और लिख कर भी रखें। इसके माध्यम से हम कोणांक याद करते हैं। आइए देखते हैं हम समीकरण को हल करना। अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमें द्विघात समीकरणों को हल करना है। द्विघात समीकरण दे रखी है, x² + 3 को हल कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। x² + 3 बराबर 0 है, यहाँ पर बराबर 0। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, x + 3, x बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, ये -3। अब हम जानते हैं माइनस, चूँकि -1 बराबर क्या होता है, i² होता है। तो यहाँ पर -1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, i² × 3। तो ये क्या हो जाएगा, i² का अंडू निकालेंगे तो क्या आएगा, i√3। ये प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पर और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है हमें, जैसे 2x² + x प्लस के 3 है और बराबर 0 को हमें हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हाई स्कूल में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण, ax² + bx + c = 0, c
से हम तुलना करें, कंपेयर करें, यहाँ से लिखेंगे इसको एक समीकरण कहते हैं, इसे दो कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा यहाँ से 1, और सी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम जानते हैं किस प्रकार से, एक सूत्र हमने पढ़ा था हाई स्कूल में, जिसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण का जो सूत्र है क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये इसका नाम किसने दिया था, ये सिद्धाचार्य सूत्र दिया था, इसको हम कहते हैं सिद्धाचार्य सूत्र। तो x बराबर, यहाँ से हम वैल्यू लगा देते हैं ABC की, तो b का मान क्या है, 1 है, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, और a का मान 2 है, 4a, और c कितना है हमारा, c 3 है, 3, तो अपॉन 2a का मान 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, और 12 दूनी 24 हो जाएंगे ये। तो कितना प्राप्त होगा, ये नीचे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब घटाएंगे इसमें से तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस के 23 हो जाएगा, ये माइनस के 23, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 4। इसको हल करना है इस प्रकार से, तो क्या करेंगे, इसको आई को यहाँ पर -1 क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, तो -1 प्लस माइनस आई स्क्वायर इंटू में 23/4, तो कितना होगा, -1 प्लस माइनस आई भाग लेंगे स्क्वायर को, तो 23 अंडर के अंदर आएगा बटे 4, x बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो समीकरण हैं वो आपको हल करनी है। इसके माध्यम से और भी प्रश्न जो समीकरण हैं वो इस प्रकार से आराम से आप हल कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो इनको ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में लिख करके भी रखना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन छूटे हैं वो आपको PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको समझने हैं, वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है, समझना है और लिख कर रखना है। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने साथियों को शेयर भी करें। धन्यवाद।